हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स में। तो देखो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा है, क्योंकि देखो एक तो बायर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट, तो हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे डाउन साइड की। बस ये कैंडल क्लोज हो जाए एक बार, देखो हाँ क्लोज हो चुकी है और हमने अपनी पोजीशन भी बना ली। तो देखो मार्केट जो है ना ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है बायर्स को, तो इनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए ज़रूर नीचे आएगा। तो अपना जो सेटअप है वो स्टॉप लॉस हंटिंग का बन गया और अपना आरएसआई भी कंफर्म कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, देखते हैं ट्रेड का टारगेट कितना आता है। बाकी देखो टारगेट अच्छा है, 100+ पॉइंट मिलने चाहिए अगर नीचे तक आया मोमेंटम के साथ में। वेट करते हैं ट्रेडर्स किस हिसाब से जो है हमारा ये ट्रेड चलता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इसको। देखते हैं कैसे चलता है। अभी तो ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन देखो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप के लिए है। ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, फिलहाल तो ऊपर नहीं जाएगा जो मेरा एनालिसिस है। देखो क्योंकि पहली कैंडल बनाई और पहली कैंडल का इतना नीचे है, ले जो विक देखो कितना बड़ा है, और ऊपर जाके भी विक बना दिया फिर, और फिर तुरंत एक जो कैंडल है ना वो एकदम से बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी। तो यहाँ से हमारे को कंफर्मेशन मिलेगा कि यस ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना ऊपर से, यहाँ से रिजेक्शन आएगा और नीचे से जो बायर्स को जो बुलाया जा रहा है ना बार बार, तो यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉसेस नीचे क्रिएट करे जाएंगे। तो अब ये मार्केट जो है बायर्स के स्टॉप लॉस लेने के लिए ज़रूर नीचे तक आएगा और अच्छा टारगेट मिलेगा मतलब हमको। और जैसे ही आरएसआई और थोड़ा नीचे आ जाएगा ना, तो हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा, और फिर हमको देखो कॉन्फिडेंस ही होता है ट्रेड का, सबसे बड़ी चीज़ होती है। महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स, देखो ट्रेडर्स बहुत अच्छा मार्केट जो है फ़िलहाल मूव कर रहा है, काफ़ी बढ़िया जा रहा है ट्रेडर्स हमारा ट्रेड। देखो आप लोग है ना महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई प्रीमियम मेंबरशिप कुछ नहीं है। जो मैं ट्रेड लेता हूँ ना वो मैं पिक्चर के साथ में इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि यार क्या लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, तो महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग कि आज की डेट का ट्रेड है 11 जुलाई 2024। ठीक है, तो ट्रेड तो देखो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं कितना प्रॉफिट है। बढ़िया चल रहा है ट्रेडर्स, प्रॉफिट भी अच्छा जा रहा है ट्रेडर्स। बस ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये है आपकी मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ मैं। और जो ये ब्लू वाली लाइन है छोटी सी, ये है आपका ईएमए, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो बस ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए एक बार और फिर एक बार रेजिस्टेंस ले ले, फिर और मज़ा आ जाएगा, फिर तो ये नीचे आना ही आना है इसको। वेट करते हैं ट्रेडर्स, काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारा ट्रेड। देखते हैं कितना टारगेट आता है और कितना प्रॉफिट आता है। पहला टारगेट जो है वो हम लोग स्विंग लो तक लेंगे, ये वाले लो तक। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा ना वो नीचे वाले लो तक होगा। जो नीचे वाला जो स्विंग लो है ना उस पे रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। ट्रेडर्स हम लोगों ने 52,400 का जो पुट ऑप्शन है ना उसको बाय किया है 391 पे। ठीक है, और अच्छा चल रहा है फिलहाल प्रॉफिट। देखो अभी तो 420 प्लस चल रहा है, 430 के आसपास चल रहा है, 425 430, अच्छा चल रहा है प्रॉफिट। हम लोग होल्ड करेंगे, पूरा का पूरा टारगेट लेंगे। ठीक है, देखो ट्रेडर्स सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि जब आपका सेटअप बने ना तो उसको अच्छे से आप ट्रेड करो। अच्छे से ट्रेड करो का मतलब ये है कि आप है ना या तो उसमें एसएल दे दो या फिर आप पूरा टारगेट ले लो। आई बात समझ में? आप पता है क्या करते हो, आप लोग छोटा सा टारगेट आया 10 15 20 25 पॉइंट लेके निकल गए। अरे जब आप एसएल 30 पॉइंट का दे रहे हो, 40 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एसएल दे रहे हो, तो फिर वो जो इतना रिस्क उठाया तो उतना रिवॉर्ड भी लो आप। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि मैं कभी भी 1:2 में काम नहीं करता कभी भी, क्योंकि देखो अगर 2 एसएल हिट हो गए तो मेरा तो एक ट्रेड गया ना प्रॉफिटेबल।
तो ऐसा काम नहीं करता मैं कभी। टारगेट लेता हूँ मैं 1:4 का या फिर 1:5 का। इसमें भी देखो आपका रिस्क जो है ना वो लगभग 20 से 25 रुपए का है, लेकिन अपने को जो प्रॉफिट आएगा ना, यहाँ तक प्रॉफिट आएगा पूरा, ये नीचे तक प्रॉफिट आएगा, सेकंड वाला जो स्विंग लो है, तो वहाँ तक जो है हमें लगभग 100+ पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे अगर मोमेंटम अच्छा हुआ तो। फिलहाल तो देखो मोमेंटम अच्छा है, वेट करते हैं क्या है, फर्स्ट टारगेट अचीव होने वाला है और अच्छा खासा प्रीमियम भी मूव कर रहे हैं ट्रेडर्स। देखो यहाँ तक टारगेट आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक। सेकंड टारगेट है ये नीचे तक, इसलिए मैंने ग्रीन जो है ये नीचे तक रखा है इसको। ये फर्स्ट टारगेट है और यहाँ पर सेकंड टारगेट है आपका, क्योंकि नीचे भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। जो पहले किसी ने पोजीशंस बनाई होगी उन लोगों ने अपने जो है स्टॉप लॉसेस नीचे रखे होंगे, तो उनके पूरे के पूरे स्टॉप लॉस काटेगा मार्केट नीचे आके। तो हम लोग वेट करते हैं ट्रेडर्स की कितना ज़्यादा अच्छा टारगेट आता है। मोमेंटम तो ठीक है फिलहाल मार्केट में, बाकी देखते हैं, वेट करते हैं। अच्छा प्रॉफिट चल रहा है अभी, तो नीचे भी आ चुका है मूविंग एवरेज के और EMA की। तो देख सकते हैं आप लोग ट्रेडर्स की फर्स्ट टारगेट जो है हमारा बहुत लगभग जो है हमारा हिट हो चुका है। 70+ पॉइंट्स जो है वो अभी तक आ चुके हैं। तो ऐसे में पता है क्या करना होता है आपको? ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपको पूरा टारगेट लेना है ना नीचे तक जितना आपने सोचा है, उसके लिए आप लोग ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, ट्रेल मतलब मान लो आपने 200 का प्रीमियम खरीदा है ठीक है, आपने कॉल बाय करी है फिर पुट बाय करी है, 200 का प्रीमियम खरीदा है, तो मान लो वो 280 हो गया, 290 हो गया, टारगेट अभी भी आपका बचा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो ना, अपना एसएल जो है ना, जहाँ पर आपने 160 या फिर 170 का एसएल लगाया होगा 200 रुपये के प्रीमियम पे, तो वहाँ पर आप एसएल को मूव कर सकते हो 230 पे, 225 पे, 240 पे, ऐसे, ताकि क्या है कुछ प्रॉफिट आप लॉक कर सको। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते हो ना तो बाई चांस मान लो सडन मूवमेंट आ जाए मार्केट में, तो वो जो आपका प्रॉफिट आया ना वो भी चला जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है और ये देखो यहाँ तक लगभग आ चुका है मार्केट। अब सेकंड टारगेट जो है ना वो नीचे तक आएगा अपना, ये नीचे तक आना चाहिए। अगर इसको ब्रेक किया तो सिंपल मूविंग एवरेज और EMA के ऊपर जाएगा, तभी हम लोग जो है एग्जिट करेंगे, उससे पहले हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेल करेंगे हम लोग, 50% क्वांटिटीज़ हम लोग बुक करेंगे और हम लोग ट्रेल करते हैं। देखो मैं जो ट्रेड लेता हूँ ना ये मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ और मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप इतने की कॉल बाय कर लो, इतने की पुट बाय कर लो। देखो टिप्स और जो एडवाइजरी है ना, ये रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट है ना वही प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस दे सकता हूँ कि मेरा क्या व्यू है मार्केट को लेके और मार्केट कैसे बिहेव करेगा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आप लोग कि बढ़िया नीचे जा रही है कैंडल, लेकिन नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। देखो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, खैर देखते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस है थोड़े से ऊपर, अगर उसके ऊपर जाएगा तभी हम एग्जिट करेंगे, उससे पहले एग्जिट नहीं करेंगे। टारगेट हम लगभग इतना टारगेट लेंगे। ठीक है, तो 70% टारगेट हो चुका है हमारा। देखते हैं और कितना टाइम लगता है टारगेट आने में। बाकी अच्छा जा रहा है ट्रेड, फिलहाल तो अच्छा ही है प्रीमियम। देखो कुछ क्वांटिटी मैंने बुक कर ली है, कुछ मैंने ट्रेल कर लिया है, क्योंकि मुझे पूरा टारगेट लेना है नीचे तक। ऊपर तक आएगा थोड़ा सा जहाँ तक मैंने सोच रखा है, तो वहाँ पर फिर मैं एग्जिट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स को आप लोग ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मानता हूँ कि भाई आपको सीखना है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो यही ट्रेड से आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ट्रेडर्स हमारा, यहाँ तक हम लोग जो है टारगेट लॉक करेंगे। सेकंड टारगेट जो है हमारा, फाइनल टारगेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट अभी भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ ही मार्केट जो है वो है फिलहाल। देखते हैं बाकी कैसे बिहेव करता है मार्केट। यहाँ से ऊपर अगर आता है ना तो फिर मैं अपना एसएल तो क्या दे दूंगा, मतलब मैंने ट्रेल किया है ना, तो इसके ऊपर आते ही मैं एग्जिट कर दूंगा। ऊपर का जितना टारगेट आया वो मैंने लॉक कर लिया। ठीक है, उसको मैंने 50% क्वांटिटी जो है वो मैंने बुक कर ली। अब 50% क्वांटिटी मैं तभी बुक करूंगा जब मेरा नीचे तक का टारगेट आ जाएगा। तो यही होती है ट्रेडिंग, यही स्किल होती है। कहाँ पर आपको हेज करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, कहाँ पर आपको सिंगल पोजीशन लेनी है वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर वन साइडेड मोमेंटम आने का चांस था ज़्यादा, कैंडल स्टिक भी बन रहे थे,
प्लस जो एसएल हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो भी बन रहा था, और भी एक दो जो मैं चीज़ें कंफर्म करने के लिए देखता हूँ वो सब भी दिख रहे थे मुझे। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने ट्रेड लिया है छोटी सी ग्रीन कैंडल पे ऊपर। ट्रेडर्स अच्छा जा रहा है ट्रेड। देखो ये जो रेड लाइन जो मैंने लगाई है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट आ जाएगा इसका मतलब ईएमए के ऊपर भी आ चुका है और एसएमए के ऊपर भी आ चुका है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। नहीं तो फिर देखो नीचे ही जाना है। अगर इस पर रेजिस्टेंस लेता है ना एक दो बार तो फिर नीचे ही जाएगा। लास्ट ट्रेड जो था वो भी सेम ऐसा ही था, आपने ध्यान दिया हो तो देखो सेटअप बना है तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं सेटअप बनता तो मैं ट्रेड नहीं करता। अब जब सेटअप बना है तो टारगेट पूरा लेना है। अब मान लो मेरे को आगे आने वाले 2 या 3 ट्रेड में एसएल चला भी जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे के 3-4 ट्रेड सक्सेसफुल इतने अच्छे हो चुके हैं कि मुझे 10 दिन भी लॉस हो जाए ना तो भी मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट जो है ना वो अच्छा है, बढ़िया बड़ा प्रॉफिट है। आप देख सकते हो 1:4 का है टारगेट, ये 1:4 या फिर 1:5 तक का टारगेट जो है ये है। तो देखते हैं भाई कितना टारगेट और अच्छे से देता है, फिर हम लोग लगभग हमारा जो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना फिर हम लोग अपनी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। ट्रेडर्स रिजेक्शन तो ले रहा है यार ऊपर। देखो अभी भी बायर्स को इनवाइट कर रहा है, ये बायर्स को बुला रहा है कैंडल्स दिखा दिखा के कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन देखो फिर से रिजेक्शन दिखा के नीचे आ रहा है। वेट करते हैं कितना टाइम लेता है, देखते हैं टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता, या फिर हमको पहले ही एग्जिट करना पड़ता है, देखते हैं हम लोग। ईएमए साथ साथ चल रहा है देखो, और सिंपल मूविंग एवरेज अभी ऊपर है, दोनों में डिफरेंस है। ईएमए एक्सपोनेंशियल है, मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है ईएमए में, सिंपल मूविंग एवरेज में फ्लक्चुएशन इतना होता नहीं है। मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ मूविंग एवरेजेस को, सिंपल मूविंग एवरेज को, क्योंकि ये हर एक चार्ट में काम करता है। ऐसे तो काम ईएमए भी करता है, लेकिन मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ मैं इसके ऊपर, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। लेकिन जब मैं 1 मिनट में ट्रेड लेता हूँ ना तो फिर ईएमए के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। देखो ट्रेडर्स बायर्स जो है मार्केट में आ रहे हैं थोड़े थोड़े, मार्केट बुला रहा है बायर्स को कि भाई आ जाओ मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं जाएगा शायद से। अगर जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग एग्जिट कर देंगे जो रेड मार्क मैंने किया हुआ है। देखते हैं ट्रेडर्स, वेट करते हैं। पेशेंस जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। वेट करते हैं ट्रेडर्स, वेट करते हैं। देखो बायर्स को बुला के फिर रिजेक्शन ले लिया, तो इससे कैंडल स्टिक को देखो आप लोग, वैसे तो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है लेकिन नहीं जाएगा ऊपर। सॉरी ट्रेडर्स, देखते हैं। देखो ईएमए के ऊपर तो है भी लेकिन एसएमए के ऊपर नहीं जा रहा है। एसएमए के ऊपर जाएगा हम एग्जिट करेंगे, एसएमए के ऊपर नहीं जाएगा तो देखो थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर नीचे ही जाएगा ये, ठीक है। देखते हैं क्या रहता है अपना। देखो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना आपके लिए ट्रेड की, लाइव ट्रेड की, देखो इसकी यूट्यूब चैनल पे है ना आपको 2 वीडियो मिलेगी। एक मिलेगी आपको जल्दी जो फास्ट वीडियो होती है ना उस टाइप में एक वीडियो मिलेगी, और एक फुल वीडियो मिलेगी जो मैं अभी इस टाइप में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है, जो शुरू शुरू का कॉन्सेप्ट देखना चाहे तो वो भाई फास्ट वीडियो करके देख सकता है, और जो जिसको अच्छे से डिटेल में सीखनी है ना चीज़ें वो फिर पूरी की पूरी वीडियो देखे, उसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा है फिर। क्योंकि जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना ट्रेडिंग में यही काम में आती है। देखो ट्रेडर्स वापस जो है एसएमए पे रिजेक्शन ले लिया है सिंपल मूविंग एवरेज पे। इसके ऊपर आया तो हम एग्जिट करेंगे, अगर नहीं आया तो हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। देखते हैं ट्रेडर्स कितना अच्छा टारगेट आता है कि ऊपर हमारा क्वांटिटी हमें बीच में ही बुक करनी पड़ती है, जो हमारा 50% क्वांटिटी बच रही है वो। देखते हैं प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे डीके भी मार रहा है, क्योंकि एक जगह मार्केट अटक चुका है इसीलिए। नीचे तो आ रहा है ट्रेडर्स, प्रीमियम भी मूव किया अभी।
देखते हैं, हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। बस ये वाला ब्रीच कर दें, हाँ बस अब ब्रेक हो चुका है। अब चांसेस है कि पैनिक सेलिंग आके थोड़ी सी नीचे तक आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। टारगेट तो अचीव होगा ही फिर अपना। देखो ट्रेडर्स, आप देख सकते हो कि फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो चुका है, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब अब सेकंड टारगेट भी अचीव होगा, मतलब जो नीचे स्विंग लो है ना सेकंड वाला, वो भी अब अचीव होगा। तो आप देख सकते हो कि पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है और सेकंड टारगेट भी अब अचीव होने वाला है। ट्रेडर्स देखो, लगभग हमारा जो टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है, और बस थोड़ा सा और नीचे आ जाए, मैं फिर स्क्वायर ऑफ करूँगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा और, बस एक और रेड कैंडल आ जाए, फिर स्क्वायर ऑफ करते हैं इसको ट्रेड। बाकी काफ़ी अच्छा ट्रेड गया हमारा, फर्स्ट टारगेट पूरा अचीव हुआ और सेकंड टारगेट भी लगभग ऑलमोस्ट 90% अचीव हुआ। और देखो 100 प्लस पॉइंट जो है ना वो कैप्चर करना टारगेट है मेरा, देखो ठीक है, हमेशा से ही रहा है। क्योंकि 20-30 पॉइंट लेके हम लोग करेंगे क्या, कहाँ चले जाएंगे, 20-30 से ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। 20-30 में प्रॉफिट कितना होगा, वो फिर बहुत ज़्यादा लॉट लगाओगे ना तभी प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क भी तो कितना है आपका, है कि नहीं। तो हमेशा कोशिश करो कि भाई छोटा एसएल दो 20 से 30 पॉइंट का, ठीक। 30 से 40 भी चलेगा, लेकिन 40 ज़्यादा हो जाता है यार, 30 पॉइंट तो चलेगा। देखो एसएल छोटा और टारगेट बड़ा दो, ठीक है। ट्रेडर्स ऊपर ना आ जाए, बस ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर आते ही फिर से मैं एग्जिट कर दूंगा इसको, ठीक है। बाकी मैं 100 प्लस पे, लगभग 100 प्लस हो ही रहा है, बस थोड़ा सा और नीचे आ जाए। मैं नीचे तक बेचना चाहूँगा इसको, सेकंड वाली लाइन तक। अब इतना प्रॉफिट आया है तो फिर इसको क्यों जाने दें हाथ से, थोड़ा सा और बच रहा है, कोई नहीं, नीचे ही जाएगा। फिलहाल स्विंग लो तक आया है, थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए इसको मेरे हिसाब से। एक कैंडल रेड बना दे, मैं एग्जिट करता हूँ। ऊपर ना चला जाए यहाँ से अभी, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन एरिया भी है, तो मुझे लगता है मुझे कर देना चाहिए इसको एग्ज़िट। खैर देखते हैं, करते हैं एग्ज़िट। 10-15 पॉइंट का लॉस हो रहा है वापस, मतलब 10-15 पॉइंट हाथ से निकल रहे हैं। इस लाइन से ऊपर आते ही, फर्स्ट टारगेट के ऊपर आते ही मैं एग्ज़िट कर दूंगा, ठीक है। बच गया। तो क्वांटिटी बुक करेंगे हम लोग अभी, देखते हैं अभी, और 1-2 मिनट और वेट करते हैं, देखते हैं ऊपर आते ही अपन एग्जिट कर देंगे, नहीं तो फिर अपन अच्छे से नीचे वाला प्रॉफिट बुक कर लेंगे पूरा। देखते हैं। हाँ रेड तो बन रही है ट्रेडर्स, जी हाँ बढ़िया, प्रीमियम भी मूव कर रहा है वापस धीरे धीरे। जी हाँ ट्रेडर्स, अब हम लोग एग्जिट करेंगे। लगभग टारगेट जो है हमारा आ चुका है और 100 प्लस पॉइंट जो है वो हम लोगों ने कैप्चर किए, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, मैं एग्जिट कर दूँ इसको। चलो फ्रेंड्स, देखो तो अब आप देखो, आपके सामने लाइव ट्रेड किया हम लोगों ने पूरा अच्छे से, जो सेकंड टारगेट है वो भी पूरा अचीव हुआ, ठीक है। 1 मिनट रुको, तो ये अपना टारगेट हिट हुआ, ठीक है। तो टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट हिट हो चुका है और काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ था हमारा, तो हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा ट्रेड किया, छोटा सा एसएल लिया और बड़ा टारगेट जो है वो हम लोगों ने अचीव किया इसका, ठीक है। अब आप लोग अब देखो मार्केट अब यहाँ से कहीं भी चला जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
अब आप लोग इस ट्रेड में बने रहोगे ना, तो देखो डबल बॉटम एक तरह से 1 मिनट में डबल बॉटम बना रहा है। थोड़ी सी अगर और इधर उधर ही इसी रेंज में रहता है ये, तो फिर बड़े टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्म करेंगे कि भाई हाँ भाई ऊपर जाएगा, रिवर्स करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वी शेप रिकवरी भी हो सकती है ये आगे जाके, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो बात ये है कि टारगेट कंप्लीट हो गया, आप एग्जिट करो। अब आप बैठे रहोगे कि नहीं यार अब मैं और होल्ड करूंगा, अरे यार नहीं, मेरा टारगेट था नीचे तक, वो देखो नीचे तक आया, एक रेड कैंडल और आई, मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, यही होती है ट्रेडिंग। अब ये नहीं कि आपका पूरा का पूरा पॉइंट तक ही आएगा तभी आप एग्जिट करोगे, ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स। अब आपको देखो 100+ पॉइंट जो है इस ट्रेड में हमने कैप्चर कर लिए, तो अब हमारा काम है इस प्रॉफिट को सेव करो, आराम से मज़े करो, कंप्यूटर बंद करो और बैठो। अगर कंप्यूटर बंद नहीं करना, अगर ज़्यादा ही है मार्केट सीखने की, तो देखो चार्ट ओपन करो, लेकिन अपना फ़ोन है ना उसमें अपने ऐप मत खोलना डीमैट वाले। ठीक है, कहीं आप, क्योंकि क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो आप लोग, भावुक हो जाते हो कि यार अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे एंटर करना चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो ना, फिर से उस ट्रेड में एंटर करते हो और अपना लॉस करवा बैठते हो। तो ट्रेड अगर फर्स्ट वाला ट्रेड अगर प्रॉफिट में आ गया ना, तो उसको एग्जिट करो और क्लोज कर दो। फर्स्ट वाला ट्रेड अगर लॉस में आ गया, तो मेरा तो यही स्ट्रेटेजी रहती है, अगर पहला ट्रेड अगर लॉस में आ गया तो मैं सेकंड ट्रेड वापस करता हूँ। सेकंड ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी लॉस में रह गया तो फिर मैं अपना सिस्टम बंद कर देता हूँ। अब जैसे ये वाला प्रॉफिट आ चुका है, तो मैं फिर पूरे दिन मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा कि भाई मार्केट कैसे बिहेव करता है, और अगर मेरा सेटअप बना तो मैं फिर से ट्रेड करूंगा। तो मैक्सिमम मैं 2 ट्रेड की कोशिश करता हूँ कि एक दिन में 2 ट्रेड लूँ, या फिर कम से कम एक तो देखो लेना ही है। सेटअप बना तो, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती घुस गए। ठीक है, तो ये था ट्रेडर्स, और ऐसी ही वीडियो आपको और अगर देखनी है, समझना है, तो महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।